तो मैं एसएस का स्वागत करता हूं। आज आप लोग के सामने विविध एंड मिसलेनियस का टेस्ट नंबर 3 लेकर आए हैं। विविध जो कि मिसलेनियस का यानी विविध का टेस्ट नंबर 3 है। ये बीपीएससी, बिहार दरोगा, रेलवे एनटीपीसी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टेस्ट है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। तो बात करते हैं टॉपिक पर अपने कि जो टेस्ट है वो पूरा मिसलेनियस दोस्तों है। ये मेरी गारंटी है कि आप लोगों को सफलता दिलाना। आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। जितना वीडियो डाला जा रहा है ये आपके एग्जाम में बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा। तो दोस्तों बात करते हैं टॉपिक से। क्वेश्चन क्या है, लगभग 45 या 50 क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। तो बात करते हैं किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया है। कह रखा है क्वेश्चन है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो पीच ब्लेड से। पीच ब्लेड जो खनिज है, पीच ब्लेड जो खनिज है उससे रेडियम प्राप्त किया जाता है। यानी पूछेगा कि पीच ब्लेड किसका अयस्क है। तो रेडियम का अयस्क है। रेडियम का अयस्क है पीच ब्लेड। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो पीच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। नीला थोथा किसको कहते हैं या नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। नीला थोथा को किससे कहते हैं। तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। CuSO4 कॉपर सल्फेट क्या है। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। वायु में नोबेल गैस नहीं पाई जाती है। वायु में नोबेल गैस कौन सी नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों वायु में नोबेल जो गैस है, जो रेडॉन है वो नहीं पाया जाता है। रेडॉन गैस है जो हवा में, वायु में नहीं पाया जाता है। नहीं तो नियोन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन ये जो जितना निष्क्रिय गैस है या नोबेल गैस है या अक्रिय गैस है वो पाए जाते हैं। लेकिन रेडॉन ऐसा गैस है जो कि वायु में नहीं पाया जाता है। पौधे में सर्वप्रथम लैंगिक जनन का वर्णन किसने किया था। पौधे में सर्वप्रथम लैंगिक जनन का वर्णन किसने किया था। कैमरियस ने किया था। कैमरियस ने किया था। किसने किया था। तो कैमरियस ने किया था। पौधे में लैंगिक जनन का वर्णन सबसे पहले पौधे में लैंगिक जनन का वर्णन किसने किया था। कैमरियस ने किया था। पोलियो का टीकाकरण में क्या परिवेश कराया जाता है। पोलियो के टीकाकरण में क्या प्रवेश किया जाता है। तो प्रतिजन। ऐसे भारत का है पोलियो से मुक्त हो गया है। तो पोलियो टीकाकरण में क्या प्रवेश कराया जाता है। प्रतिजन। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। एड्रीनल ग्रंथि द्वारा जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होता है। आपसे पूछेगा जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा है। तो एड्रीनल ग्रंथि। किसके द्वारा स्रावित होता है। तो एड्रीनल ग्रंथि द्वारा जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होता है। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रखा गया था। तो 1956 ईस्वी के औद्योगिक नीति में, किसमें 1956 में औद्योगिक नीति में प्रस्ताव रखा गया था। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रखा गया था। तो 1956 ईस्वी के जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव लाया गया था उसमें इसका विकास का रखा गया था। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ था। मूल्य वर्धित कर किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ था, जिसे वैट बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। तो हरियाणा राज्य में। किसमें। हरियाणा राज्य में। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ था। तो हरियाणा राज्य में। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाए तो यह बराबर होता है। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाता है तो यह बराबर होता है राजकोषीय घाटा के बराबर। किसके। राजकोषीय घाटे के बराबर। ब्याज यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाए तो यह बराबर होता है किसके। राजकोषीय घाटे में। घाटे शक संवत का आरंभ किस शासक ने किया था। तो कनिष्क ने किया था। कनिष्क ने शक संवत का आरंभ किया था और भारत में यही संवत चलता है। कौन सा। शक संवत। कब शुरू किया था। तो 78 ईस्वी एडी में। 78 ईस्वी में कनिष्क ने
शक संवत का प्रारंभ किया था। कनिष्क किस वंश से संबंधित था? तो कुषाण वंश से संबंधित था। किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश से शासक था। कुछ क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा भी जानकारी रखना जरूरी है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण कौन थे? जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? जयप्रकाश नारायण। बिहार में होली के पर्व पर ग्रामीणों द्वारा नृत्य किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? बिहार में होली के पर्व पर ग्रामीणों द्वारा नृत्य किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो जुगाड़ी। जुगाड़ी नृत्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जुगाड़ी नृत्य के नाम से जाना जाता है। बिहार का तराई प्रदेश फैला हुआ है कहाँ तक? तो बिहार का तराई प्रदेश फैला हुआ है बिहार का जो भारत का सीमा है और नेपाल के सीमा के समानांतर। बिहार और नेपाल सीमा के समानांतर। किसके समानांतर? बिहार और नेपाल का जो सीमा के समानांतर है उसे ही बिहार का तराई कहते हैं। अब बिहार के जगह ऑप्शन नहीं दिएगा, भारत देगा तो भी यही होगा उसके समानांतर में। बिहार में स्थापित किए गए फार्मर्स फील्ड स्कूल का लक्ष्य क्या था? बिहार में स्थापित किए गए फार्मर्स फील्ड का लक्ष्य क्या था? तो तकनीकी हस्तांतरण। क्या था? तकनीकी हस्तांतरण। हस्तांतरण। बिहार में स्थापित किए गए फार्मर्स फील्ड स्कूल का लक्ष्य क्या था? तकनीकी हस्तांतरण। बिहार में पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार पंचायत राज की संरचना किस प्रकार की है? तो सबसे पहले बता दें किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज लाया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। और 73वां संविधान संशोधन संसद में पेश किया गया था 1992 ईस्वी में, लेकिन जब ये पारित हो गया था तो 1993 ईस्वी आ गया था, तो इसलिए 1993। अब करेगा आपका आंसर है कि बिहार में पंचायत राज अधिनियम के अनुसार पंचायत राज की संरचना किस प्रकार की है? तो त्रिस्तरीय। कैसा है? त्रिस्तरीय है। ग्राम पंचायत है, प्रखंड पंचायत प्रखंड समिति है, ग्राम पंचायत है, प्रखंड समिति है और उसके बाद जिला परिषद है। तो 3 तरह के होता है। अब कह रहे हैं कि DTAA का विस्तृत रूप क्या है? DTA का विस्तृत रूप क्या है? डबल, D for डबल, T for टैक्सेशन, टैक्सेशन, D for डबल, T for टैक्सेशन और A for आयोडेंस, आयोडेंस, D for डबल, T for टैक्सेशन, A for आयोडेंस और A से फिर हो जाएगा एग्रीमेंट। क्या होगा? एग्रीमेंट। DTAA तो डबल, टैक्सेशन, आयोडेंस, एग्रीमेंट। प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ASI द्वारा। ASI द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ASI द्वारा, यानी एस्ट्रोनॉमिकल खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा। ASI, A फॉर एस्ट्रोनॉमिकल, S फॉर सोसाइटी, I फॉर इंडिया, यानी एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कूच बिहार ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? कूच बिहार ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। कूच बिहार ट्रॉफी खेल। नवगठित 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नवगठित 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अशोक कुमार माथुर। कौन थे? अशोक कुमार माथुर।
अशोक कुमार माथुर। नवगठित 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अशोक कुमार माथुर। बराबर की पहाड़ियों में अशोक के कितने गुहा लेख है? बराबर की पहाड़ियों में अशोक के कितने गुहा लेख है? तो 3 है। बराबर के पहाड़ियों में अशोक के कितने गुहा लेख हैं? 3 है। संयुक्त राष्ट्र संघ को संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दिया था? संयुक्त राष्ट्र संघ पहले नाम था, लेकिन उसका नाम संयुक्त राष्ट्र किस अमेरिकी राष्ट्रपति दिया था? तो डी रूजवेल्ट ने। किसने दिया था? डी रूजवेल्ट द्वितीय विश्व युद्ध के समय में दिए थे। जापान ने किस शक्तिशाली देश को 1905 ईस्वी में पराजित किया था? 1905 ईस्वी में पराजित किया था तो शक्तिशाली देश रूस को। जापान छोटी को रूस उतना बड़ा है, तब पर भी इसको पराजित कर दिया था। जापान को ही पीत आतंक के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा किस देश को पीत आतंक के नाम से जाना जाता है, तो जापान को। और जापान ने 1905 ईस्वी में रूस को घुटने टेका दिया था, यानी पराजित कर दिया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में कहाँ पर? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। वर्ष 1907 ईस्वी में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच हुए विभाजन को किस नाम से जानते हैं? वर्ष 1907 ईस्वी में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था और इसका पहली फुट था, यानी पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था। किस नाम से? सूरत फुट के नाम से जाना जाता है। सूरत फुट, क्योंकि जो 1907 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सूरत में हुआ था और वहीं पर रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाने के लिए बाल गंगाधर तिलक के तरफ से, लेकिन नहीं बनाया गया था, इसीलिए वहां पर पहला फुट जो कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ, जिसे सूरत फुट के नाम से जानते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। कब? 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और इन्होंने कहा था वेदों की ओर वापस लौटे। किसान घाट समाधि स्थल किसका है? किसान घाट समाधि स्थल किसका है? चौधरी चरण सिंह का। प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह का, उन्हीं का समाधि स्थल है। किसान घाट समाधि स्थल किसका है? चौधरी चरण सिंह का। मधुशाला किसकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन का। हरिवंश राय बच्चन का मधुशाला कृति। आपसे पूछेगा मधुशाला किसकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन का। चंद्रकांता संतति का लेखक कौन है? चंद्रकांता संतति का लेखक कौन है? देवकीनंद। देवकीनंद कौन है? चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? देवकीनंद खत्री। कौन है? देवकीनंद खत्री। संविधान सभा के अस्थाई सभापति, सभापति या अध्यक्ष पूछेगा। अस्थाई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो कि संविधान सभा के अस्थाई सभापति यानी या अस्थाई अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति भी थे। कब बने थे? ये बने थे 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के सभापति अस्थायी के तौर पर बने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी पूछेगा तो आपसे अस्थायी पूछेगा 9 दिसंबर 1946 को तो सीआर दास बने थे। राज्यसभा के सदस्य के चुनाव कौन सी विधि द्वारा होता है? राज्यसभा के सदस्य के चुनाव हो या राज्यसभा के सदस्य के चुनाव हो या राष्ट्रपति का चुनाव या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, किस विधि द्वारा होता है? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। आपसे पूछेगा राज्यसभा के सदस्य के चुनाव या राष्ट्रपति का चुनाव या उपराष्ट्रपति के चुनाव किस विधि द्वारा होता है? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था? तो 1946 ईस्वी में एक मिशन आया था
और उसका नाम था कैबिनेट मिशन। किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर। और कब किया गया था? 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर किया गया था। म्यांमार की आंग सान सू को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। आपसे पूछता है आंग सान सू किस देश के थे? तो सू देखिएगा तो चाइना, लेकिन गलत हो जाएगा, ये म्यांमार के थे। कहाँ के थे? म्यांमार के थे, जो कि इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था या मरवा दिया था? तो औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मरवा दिया था? तो औरंगजेब ने। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मरवा दिया था? तो औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में होता है। एक नवपाषाण काल, एक पूरा पाषाण काल होता है। तो किस काल में? तो पूरा पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार हुआ था। नील नदी के डेल्टा को किस नाम से जानते थे? नील नदी के डेल्टा को किस नाम से जानते थे? तो ओरेसिस के नाम से। नील नदी के डेल्टा को किस नाम से? ओरेसिस के नाम से जानते थे। नील नदी के डेल्टा को किस नाम से? ओरेसिस के नाम से। और मिस्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नील नदी के किनारे बसा हुआ है। काहिरा सबसे बड़ा कौन सा शहर है जो कि नील नदी के किनारे बसा हुआ है? तो काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा। कवि होरेंस किस प्राचीन देश का निवासी था? कवि होरेंस किस प्राचीन देश का निवासी था? तो ग्रीस का निवासी था। कहाँ का? ग्रीस यानी यूनान का। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा का उन्मूलन के लिए श्रेय दिया जाता है? ते थे अब्राहम लिंकन। किसको? अब्राहम लिंकन ने। इसने अपने घोषणा में किए थे कि अगर मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा तो दास प्रथा को अमेरिका से मुक्त कर दूंगा। तो अब्राहम लिंकन ने देश उन्मूलन दास प्रथा से खत्म किया था। मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? मीन कैंप एडोल्फ हिटलर को। एडोल्फ हिटलर का आत्मकथा है। मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? एडोल्फ हिटलर। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जो कि 1892 ईस्वी में ये ब्रिटेन का सांसद बने थे। यानी ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत का वृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना था। और इसने ही ने भारत का पहली बार प्रति व्यक्ति आय के बारे में दिए थे 20 रुपया। कब? 1868 ईस्वी में। कहीं आपको दे देगा 1867 भी, तो 1868 या 67 जो आपको ऑप्शन दिया रहेगा उसके अनुसार चलेंगे। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल किसकी पुस्तक है? तो दादा भाई नौरोजी के। प्रथम पारसी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पारसी कौन थे अध्यक्ष? तो दादा भाई नौरोजी, पारसी धर्म से बिलोंग करते थे। जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर। किसने? जनरल डायर ने आदेश दिया था जलियांवाला बाग सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को छुड़ाने के लिए। वहां पे एक सभा बुलाया गया था जलियांवाला बाग, जो अमृतसर में है। और उसी बाग में वहीं पे गोली चलाया गया निर्दोष, उसमें जैसे 1000 लोग भी मारे गए थे। और आज भी वहां की मिट्टी देखिएगा तो खून की तरह है। तो किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। कब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी कांड में महात्मा गांधी ने अपनी उपाधि को त्यागे थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी उपाधि को त्यागे थे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर बताएं कैसा आप लोगों को क्वेश्चन लग रहा है। फिर मिलेंगे ऐसा ही टेस्ट लेकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।